नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अक्सर चेताया करते थे कि देश को ढाई फ्रंट जंग जीतने के लिए तैयार रहना होगा। उनके अनुसार हम दो फ्रंट पर बहुत अलर्ट है, लेकिन देश के अंदर जो हाफ फ्रंट है उसके हालात चिंताजनक है। ये आधा फ्रंट देश के अंदर से ऑपरेट करता है। इसका बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी घुसपैठिए है। केंद्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जंग शुरू कर चुकी है, लेकिन क्या इस जंग में हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुई घटनाओं से अब तक तो यही पता चलता है कि हमने पूरी ताकत नहीं झोंकी। मालदा में बुधवार को एसआईआर की न्यायिक प्रक्रिया में लगे 6 न्यायिक अधिकारियों पर जिहादी भीड़ ने हमला कर दिया। अधिकारियों में 3 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल था। ये अधिकारी कालियाचक के बीडीओ ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एडजुडिकेशन का काम करने गए थे। इन्हें मालदा की बांग्लादेशी समर्थक भीड़ ने घेराव कर 9 घंटे तक रोक रखा। भीड़ द्वारा घेराव की शुरुआत शाम 4 बजे हुई, जबकि पुलिस अपनी टीम को लेकर भीड़ को हटाने के लिए रात 11-12 बजे पहुंची। लाठीचार्ज के दम पर पुलिस ने इस भीड़ को तितर बितर कर दिया, लेकिन जब पुलिस इन 7 लोगों को लेकर रवाना हुई, तब भी उनकी गाड़ियों पर जिहादियों द्वारा पथराव किया गया। जो हुआ वो बेहद गंभीर है, लेकिन इससे भी खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती थी और शायद यही उस भीड़ का इरादा भी था। ये घटना न्यायिक अधिकारियों में डर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। ये पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए भी चेतावनी थी। जहां न्यायिक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, वहां आम नागरिक को कैसे छोड़ देंगे। आशंका जताई जा रही है कि ये रणनीति पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को डराने के लिए अपनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह घटना योजनाबद्ध, उद्देश्यपूर्ण और सुनियोजित थी, जिसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को बाधित करना था और इसे न्यायिक अधिकारियों को डराने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को चुनौती देने वाला कदम भी बताया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लताड़ लगाते हुए इसे गंभीर विफलता कहा है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि पश्चिम बंगाल अब सबसे ध्रुवीकृत राज्य यानी पोलराइज्ड स्टेट बन चुका है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें मालदा की घटना की कोई जानकारी नहीं है और कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन है। उन्होंने इस मामले से दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चल रही घुसपैठ के कारण मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे सीमा से सटे 7 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था का छीछा लेदर हो चुका है और तस्करी से लेकर घुसपैठ तक की घटनाएं यहाँ धड़ल्ले से होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एसआईआर केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्देश दिया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अदालत ने भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू करने को कहा है, ताकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही मालदा जिले के शीर्ष अधिकारियों को 6 अप्रैल तक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार चुनाव आयोग ने मामला एनआईए को सौंप भी दिया। मामला हाथ में आते ही अब तक कुल 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एआईएमआईएम पार्टी से जुड़े मुख्य आरोपी मुफक्कारुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा अन्य आरोपियों में आईएसएफ से जुड़े नेता और स्थानीय प्रदर्शनकारी भी शामिल है। इतना सब होने के बाद भी दूसरे दिन मालदा में जगह जगह गाड़ियों को जलाया गया और अराजकता का माहौल खड़ा किया गया। अब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां इन अराजक तत्वों को पकड़ पकड़ कर बेल्ट ट्रीटमेंट दे रही है। पश्चिम बंगाल में अप्रैल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को होगा और दूसरा 29 अप्रैल को, जबकि नतीजे 4 मई को आने हैं। फिलहाल मतदाता सूची का काम जारी है और अभी भी पूरा नहीं हुआ। एसआईआर के पहले चरण में 63 लाख संदिग्ध मतदाताओं को सूची से हटाया गया, जिनमें मृतक, विस्थापित और संदिग्ध घुसपैठिए शामिल थे। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि घुसपैठिए मतदान न कर सके और मृत या स्थलांतरित लोगों के नाम पर कोई फर्जी मतदान न हो। पश्चिम बंगाल में कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। एसआईआर के पहले फेज में
63 लाख वोटर्स कम हुए और दूसरे फेज में 60 लाख मतदाता अब रडार पर है। इनमें से 47 लाख सत्यापित हो चुके हैं, जिनमें से 21 लाख मतदाता के कम होने की संभावना है। ये करीब 45% है। अगर बाकी 13 लाख में भी यही रेट रहा तो कम से कम 5.85 लाख वोटर्स कम हो जाएंगे। यानी कुल मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख से घटकर 6 करोड़ 76 लाख हो जाएगी। इसी वजह से ममता बनर्जी हिली हुई है। 2021 के चुनाव में ममता और बीजेपी के बीच 62 लाख वोट का फासला था। अब एसआईआर की वजह से ये 90 लाख वोट कम होने की संभावना है। तो टीएमसी का वोट बैंक का गणित गड़बड़ाया गया है। पश्चिम बंगाल में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबके सामने है। ऐसे में भी ममता बनर्जी लगातार 3 बार चुनी जा रही है। ये कमाल सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ही हो सकता है। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। शायद इसीलिए केंद्र सरकार के बॉर्डर सील करने के लिए मांगी जमीन पर ममता सरकार देने से इनकार कर देती है, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी राजनीति का आधार है। फरवरी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर ए तोयबा के 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। शब्बीर अहमद लोन उनका लीडर था। हालांकि शब्बीर लोन कश्मीरी है, लेकिन वो बांग्लादेश से काम कर रहा था। उसके साथ 7 साथी गिरफ्तार किए गए और वे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की फैक्ट्रियों में काम करते थे। यही देश के खिलाफ लड़ने वाला हाफ फ्रंट है। इनसे ही देश को निपटना है। देश में बांग्लादेशियों की संख्या 3 से 5 करोड़ हो चुकी है। जब तक घुसपैठ रोकी नहीं जाती और इन घुसपैठियों को बाहर निकाला नहीं जाता, देश की सुरक्षा बरकरार नहीं होगी। इसके लिए केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे और इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तैयार भी रहना होगा। खैर, आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।